एक स्नान में करोड़ों पाप कट जात, 2 स्नान में स्वर्ग की तैयारी है, 3 बार जल में जो दावानल विहारी बोले और वाके कष्टन को दूर कर वाकी मुक्ति कर डारी है। एक परिक्रमा करने से संपूर्ण ब्रज यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है, दावानल कुंड की एक परिक्रमा। दूसरी, इसका आचमन करने मात्र से विषाग्नि, मुंचाग्नि और क्रोधाग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नि यानी दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप जो हैं इस जल को पान करने से नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ जहीर आलम। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। यहाँ ऐसे कई पौराणिक स्थल और प्राचीन धरोहर हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षात गवाह हैं और साक्षी हैं। आज ऐसे ही हम एक पवित्र स्थल पर हैं जिसका नाम है दावानल कुंड। इसका क्या महत्व है और क्या इससे इतिहास जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये इनसे बात करते हैं। जी आचार्य जी, राधे राधे राधे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कौशल किशोर शास्त्री है। शास्त्री जी, यहाँ वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ ये प्राचीन कुंड है दावानल कुंड। क्या इसका महत्व है, क्या इसका प्राचीन इतिहास है और श्री कृष्ण की लीलाओं से इसका क्या विश्लेषण करेंगे? जी, इसका बहुत प्राचीन महत्व है, करीब 5-5.5 हजार वर्ष पुराना। कहते हैं द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था ब्रज भूमि में, तब इस कुंड का निर्माण हुआ था। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए नंदगांव बरसाना होते हुए वृंदावन भी आए हैं। तो यहाँ जब उनकी गाय चर रही थी तो चारों तरफ जंगल में आग लग जाती है। अब आग लग जाती है तो गाय, बछड़े, ग्वाले सभी चिल्लाने लगते हैं, हे कृष्ण हमें बचाओ, हम जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। जिसका श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखा भी है। ये इसका प्रमाण वेदों में है, जिसका मैं बोलता हूँ कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो हे रामामित विक्रमा एष घोर तमोवन्नी तावकान ग्रस्तेना। हे श्री कृष्ण, ये जंगल की अग्नि हम आपके स्वजनों को जलाना चाह रही है, आप हमें बचाइए। जब सभी ग्वालों ने, गोपियों ने, मोर पक्षियों ने भगवान से विनय करी तो उन्होंने कहा आप सब अपनी आंखें बंद करिए। सबने आंखें बंद की, नेत्र बंद किए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह फाड़ा और पूरी अग्नि को भगवान पान कर गए। पूरी अग्नि को जब पान कर गए, अग्नि शांत हो गई तो उसकी जो उष्णता, गर्मी हुई तो उन्होंने कहा कि हमें प्यास लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को मारा है, या जमीन मन एक पानी की धारा निकली है, उसी धारा से सबने जल पिया है और वही जगह दावानल कुंड के नाम से विख्यात हुई। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जब भी ब्रज भूमि में आती है तो दावानल कुंड पे आती है, चारों तरफ से इसकी परिक्रमा लगती है। और ये दावानल कुंड आज उपेक्षा का शिकार है और हम यही चाहेंगे सब दावानल कुंड के वासी कि इस पर भी सभी समाज, सर्व समाज इस पर ध्यान दें। और ये एक बड़ी अद्भुत और ब्रज की महत्वपूर्ण पौराणिक चीज़ है जिसको संभाल करके हमें रखना चाहिए। ये हम ब्रजवासियों का कर्तव्य। जिस तरीके से आपने बताया कि एक ब्रज की पौराणिक इतिहास स्थली है, तो आप कितने वर्षों से इस कुंड से जुड़े हुए हैं? जी, मेरे को 43 वर्ष से मैं देख रहा हूँ और मैं स्वयं इसकी झाड़ू करता हूँ। 4-6 बच्चे यहाँ के और हैं, वो भी मेरे साथ झाड़ू करते हैं। यहाँ के सभी बच्चे, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा हमें दिख रहा है कि अनदेखी हो रही है, यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ दावानल कुंड पर जो यहाँ हो, तो हमने खुद बीड़ा उठाया। कहते हैं किस किस से कहें, कोई सुनने वाला नहीं है, तो यहाँ के बच्चों ने खुद बीड़ा उठा रखा है। सप्ताह में 1 दिन झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, कचरा हम स्वयं निकालते हैं इसका। और सभी से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि इसका विकास हो और इसका जल सबको मिले। आज भी श्रद्धालु भक्त यहाँ स्नान करने जी जी बिल्कुल, प्रतिदिन आप सुबह कभी भी आ जाइए, यहाँ 4 बजे के बाद में आपको यहाँ कोई ना कोई नहाता हुआ जरूर मिलेगा, कोई ना कोई परिक्रमा लगाता हुआ। सवेरे 5 बजे ही परिक्रमा लग जाती है। लोकल तो देते ही हैं, बाहर के भी 1 आध 2 4 6 आ जाते हैं। और तीज त्योहारों पर तो लगती है, रोज नियमित परिक्रमा भी लगती है। ऐसा कोई जो बताएं जो इस चीज़ से जुड़ा हो कि इसके स्नान करने से या इसकी परिक्रमा से श्रद्धालुओं को विशेष लाभ मिलता हो? एक स्नान में करोड़ों पाप कट जात, 2 स्नान में स्वर्ग की तैयारी है, 3 बार जल में जो दावानल विहारी बोले और वाके कष्टन को दूर कर वाकी मुक्ति कर डारी है। एक परिक्रमा करने से संपूर्ण ब्रज यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है, दावानल कुंड की एक परिक्रमा। दूसरी, इसका आचमन करने मात्र से विषाग्नि, मुंचाग्नि और क्रोधाग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नि यानी दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप जो हैं इस जल को पान करने से नष्ट हो जाते हैं। तो देखा आपने, आचार्य जी ने पूरे विस्तार से बताया इस प्राचीन और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े इस पौराणिक दावानल कुंड के महत्व के बारे में। तो इसी तरह की अन्य जो
प्राचीन धरोहर हैं या स्थल हैं उनके बारे में जानकारी करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे।